मैं BDC चेयरमैन रियाज अहमद ब्लॉक टंगडार। आज मैं इनके साथ इस वक्त बैठा हूँ। मुझे पिछले 15 दिनों से हर पंचायत से फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे काम नहीं चल रहे हैं। तो इनकी मेन वजह है कि हमारे जो GRs हैं ये हड़ताल पर बैठे हैं और JE साहब, तो इस वजह से हमारे सब काम जो हैं रुके हैं। तो हम LG साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इनको परमिट किया जाए और हमारे काम जो है ये दोबारा लग जाए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इनको जल्द अज जल्द परमिट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त MG नरेगा एम्प्लॉय जो हैं वो पिन डाउन स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि कम अज़ कम जो है इन लोगों के लिए सोचा जाए, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो रहा है। आखिर इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेता है? क्या गवर्नमेंट इसका ज़िम्मेवार है कि इनका फ्यूचर जो है, पढ़े लिखे नौजवान जो महज कम जो है तनख्वाहों पे जो है अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वो भी दिन रात, आखिर इसकी ज़िम्मेवारी कौन लेगा? हमारे साथ इस वक्त हम सब डिवीज़न करना के अंदर खड़े हैं, जहां पे तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं MG नरेगा के हमारे पास हैं और ये पिछले कई दिनों से जो है पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं और अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए इस वक्त डाक बंगला टंगडार के अंदर इनका एहतजाज जारी है। हालांकि आपको बताते चलें, यहाँ के BDC चेयरमैन भी इनके हक़ में बैठे हुए हैं, यहाँ के कई सरपंच साहबान भी जो हैं इनके हक़ में बैठे हुए हैं, जो यही मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम इन पढ़े लिखे नौजवानों को जो है इनका फ्यूचर बचाया जाए और इनको जो है इनकी रेगुलाइज़ किया जाए या कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जाए ताकि जहाँ इनको फ्यूचर जो है वो सिक्योर नज़र आए। इस वक्त हमारे साथ एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं जहांगीर साहब आपका। जैसा कि क्या मसाइल हैं आपके? जैसा कि आप पिछले 10 दिन से सुन रहे हैं, हम पूरे जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी में, थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर 4000 के करीब मुलाजम पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं जी। हमें 2006 में डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत मुख्तलिफ अजला में भर्ती किया गया, जिसमें सारी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ अख्तियार की गई और बोर्ड के थ्रू हमें अपॉइंटमेंट किया गया। हम 2006 से जितने भी रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक की स्कीम्स हैं, चाहे वो उस वक्त BREF था, 13FC था, 12FC इवन हमने किया, और CDF, MP लैड, सारी स्कीमें हमने। हाल ही नरेगा नहीं चाहा। हमें नरेगा के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि हाल ही जो हमारी सैलरी है वो नरेगा से आती थी, बाकी हम सारा डिपार्टमेंट चला रहे थे। जैसे SSA एक स्कीम थी एजुकेशन की, SSA वालों को 1500 पर लगाया गया और वो हमसे बाद में अपॉइंटमेंट हुए। उसी सेंटर के तहत 1500 वाला इस वक्त 50,000 ले रहा है, लेकिन हम जो उस वक्त 5000 पर अपॉइंट हुए, उसी 5000 पर हम काम कर रहे हैं पिछले 13 साल से। जितने भी हमारे लड़के हैं, PID हैं, MPhil हैं, BTech हैं, MTech हैं, सरकार ने हमारे साथ मुख्तलिफ वक्त पर नेगोशिएशन की, टेबल टॉक्स हुए हमारे। हमने बहुत बार सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की। हमारी फाइल्स को उन्होंने ये बोला, हाँ जी हमारी आपकी फ़ाइल यहाँ पहुँच गई, वहाँ पहुँच गई। अब जब फाइनेंस में पहुँची तो सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। एक तरफ पूरी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ये बता रही है कि हमारे पास इस वक्त इसकी फ़ंड्स की कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी यहाँ के मुलाजम हैं जो हमें यहाँ दिक्कतें थी वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हटा दी हैं और यहाँ के जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं उनका फ्यूचर मुस्तकबल होगा। लेकिन हमें ये लगता है कि मुस्तकबल होने के बजाय हमारा फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फौरी नेगोशिएशन पर सरकार आए और हमारे साथ बातचीत करे और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। स्टेशन के हमारे पास मौजूद हैं, जैसे आप देख सकते हैं इनके हाथों में प्ले कार्ड हैं, वी वांट जस्टिस, डू नॉट स्पॉइल आवर फ्यूचर, यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं। लेकिन गवर्नमेंट को जो है इससे टस से मस नहीं, क्योंकि कई दिनों से जो है पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये जनाब मसला ऐसा है कि ये जो एम्प्लॉयज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं 16 तारीख से पिन डाउन स्ट्राइक पे हैं और ये यूनियन की तरफ से दी गई कॉल है। और जो MG नरेगा स्टाफ है ये मुख्तलिफ इसमें मकसद स्कीमों में काम कर रहा है। इवन के जो भी RDD की स्कीम्स हैं हर एक में ये काम कर रहा है सर। उसके बाद इसमें GRS हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, PO साहिबान हैं, डाटा ऑपरेटर हैं और दीगर कई और भी डेजिग्नेशन पे मकसद इनको अपॉइंट किया गया। हमें 2013 में एक बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता हमारी शार्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद हमें इंटरव्यू किया गया और हमें सेलेक्ट किया गया। तो लेकिन वहाँ से लेके आज तक गवर्नमेंट हमारे साथ झूठे वादे करती रही, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी मुस्बत रद्द अमल उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। इवन कि हमारी फ़ाइल को जब प्रोसीड किया गया तो आज फाइनेंस में पहुँची, फाइनेंस ने क्वेरी उठाई, डिपार्टमेंट बोल रहा है हमारे पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंस बर्डन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब ये जो यूथ हैं सब कई PhD होल्डर हैं, कई MPhil हैं, कई MA हैं, कई मकसद हायर डिग्री किए हुए हैं जनाब। और हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, गवर्नमेंट यकायक देख रही है और हमें एक मीगर अमाउंट पे
आज तक मजबूर कर रही है गवर्नमेंट कि आप काम करो। और जब हम अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं जनाब, तो हमें ऊपर से प्रेशर दिया जाता है कि आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो हमारा ये वाज़ेह पैगाम है गवर्नमेंट के लिए कि हमें टर्मिनेट का वो प्रेशर ना दें, वो कल नहीं आज ही हमें टर्मिनेट कर दें। वैसे भी हमने मकसद इंडिविजुअल लेवल पे हमने एफिडेविट पे अपना रेजिग्नेशन जो है वो अपनी यूनियन को सौंप दिया है। तो वो आज कल परसों वो तो मास रेजिग्नेशन सौंपने जा रहे हैं गवर्नमेंट को। उससे पहले कि गवर्नमेंट कोई अमल करे, तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतज़ामिया से, कि इस पे जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। शुक्रिया बात करने। थैंक्स। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एमजी नरेगा के एम्प्लॉय, जिनका यही मानना है कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया खास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम इन गरीबों के बारे में सोचा जाए और इनकी जो सैलरी है या जो इनके मुतालबात हैं उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, ताकि ये गरीब लोग जो हैं ये भी राहत की सांस ले सकें। कश्मीर क्राउन के लिए करना से मैं ताहिर कुदूस। मेरा नाम अब्दुल मीर है। मैं हल्का सरपंच टंगडार सी और डिप्टी चेयरमैन ब्लॉक टंगडार से बोल रहा हूँ। हम इस मुल्क की कानून और आइन के अंदर एक अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ की हुकूमत जो हमारी इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उससे एक दरख्वास्त करते हैं, जो हमारे GRS हैं इन्हीं से पंचायतें चलती हैं और इन्हीं से काम चलते हैं। पिछले लगभग 2 हफ्ते से हमारे काम रुके हुए हैं, जिससे लेबर भूख की शिकार बन चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने, इन्हीं लोगों का सारा काम है परागज देनी, इनका काम है हाजिरी देनी, इन्हीं का काम है वहाँ पे मतलब उनकी डिमांडें देनी। ये अपनी आइन के अंदर बरामद एहतजाज पे बैठे हुए हैं कि हमें परमिट किया जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी बरसों से ये मतलब अपने 5-6 हज़ार रुपये पर काम कर रहे हैं। ये इनका तो इलाके को तो आसान है, या सरकार के ऊपर भी आसान है कि पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट ने इनको जवाब दिया, लेकिन 5-6 हज़ार रुपया तो इनको दूर दूर से आने में किराया ही लग जाता है। तो उसी वजह से बरामद कानून के हम इनके शुक्रगुजार हैं। कानून के अंदर, आइन के अंदर रह के इन्होंने बरामद एहतजाज किया, लेकिन हमारे 15 दिन से जो काम रुके पड़े हुए हैं, आज हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि, और सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके साथ माहिदा करें और ये हमारे काम शुरू करें। तो एक बार फिर मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो GR साहब जो हैं इन्हीं की वजह से हमारे नरेगा बाकी जो काम है वो इन्हीं की वजह से चलते हैं। 15 दिन से रुके हुए हैं, तो ये हमारे काम जल्दी से शुरू करा दिया जाए और इनके मसाइल जो हैं वो हल किया जाए और इनको परमिट किया जाए। कस्बा सोपोर में अपनी नवियत का जाना और पहचाना नाम, जी हाँ, अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर। हमारे यहाँ शादी ब्याह के तकरीबों के लिए शानदार और आलीशान मलबूसात दस्तयाब है, जिनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस, कोरियन सिल्क, अपोड़ा सिल्क, फुल वेडिंग, ब्राइडल गाउन्स के अलावा दीगर मलबूसात रियायती दामों पर दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद टेक्सटाइल सोपोर और यहाँ आपको वेडिंग सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स और गाउन्स मिलेंगे, वेडिंग गाउन्स, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। ईद पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें अहमद टेक्सटाइल्स, अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस, न्यू कॉलोनी, सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695। अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस, सोपोर।